धार्मिक धन्ना प्रेजेंट्स रामायण। इससे पिछला भाग देखने के लिए डिस्क्रिप्शन या कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आगे कथा में हमें दिखाया जाता है कि कैकेयी राजा दशरथ का भेजा हुआ संदेश पढ़ती हैं, जिसमें लिखा होता है कि राम के साथ लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का भी विवाह तय हो गया है तथा वे जल्दी ही चारों कुमारों का विवाह करके अयोध्या लौटेंगे। यह संदेश पढ़कर कैकेयी खुशी से झूम उठती है और तुरंत ही यह संदेश देने दोनों रानियों के पास जाती हैं और उन्हें भी यह संदेश सुनाती है, जिसे सुन तीनों रानियां बहुत प्रसन्न होती हैं तथा नगर में धन धान्य बंटवाती हैं। इस प्रकार अयोध्या खुशियों से चहक उठती है। फिर हमें मिथिला नगरी को दिखाया जाता है, जहां राम के विवाह की तैयारियां चल रही होती है। राजकुमारी सीता को तीनों बहनों के साथ सजाया जाता है। सभी सखी सहेलियां उनका 16 श्रृंगार करती हैं। राम तीनों भाइयों के साथ बारात लेकर आते हैं। महारानी सुनैना उनकी आरती करती हैं और चारों राजकुमार फेरों के लिए मंडप में बैठ जाते हैं। राजकुमारी सीता को भी तीनों बहनों के साथ मंडप में लाया जाता है। विवाह की रस्म शुरू होती है। राम और सीता का विवाह देखने ब्रह्मदेव भगवान शिव के साथ ब्राह्मण रूप में आते हैं। राजा जनक अपनी धर्म पत्नी के साथ राम के चरण धोते हैं तथा महारानी सुनैना अपनी पुत्री के पीले हाथ करती है। जनक अपनी धर्म पत्नी के साथ राम और सीता का पानी ग्रहण संस्कार करते हैं और अपनी पुत्री का कन्यादान करते हैं। राम सीता आपस में एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं। दोनों के साथ फेरे होते हैं तथा प्रभु श्री राम सीता की मांग भरते हैं। इसी प्रकार भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न करवाया जाता है तथा चारों कुमार विवाह बंधन में बंध जाते हैं, जिसके बाद वे सभी अपनी कुलदेवी राजा जनक व गुरुजनों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजा जनक और महारानी सुनैना रोते हुए अपनी चारों पुत्रियों को विदा करती हैं। राजा जनक अपनी पुत्रियों को विदा करते हुए यह सीख देते हैं कि कभी भी ऐसा काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता की कीर्ति कम हो। हमेशा अपने आचरण से अपने कुल का मान बढ़ाना, जिससे पूरी मिथिला नगरी को तुम पर गर्व हो। इसके बाद चारों राजकुमारियों की डोली उठाई जाती है। आगे हमें अयोध्या नगरी को दिखाया जाता है, जहां चारों कुमार अपनी धर्म पत्नियों के साथ महल में प्रवेश करते हैं तथा तीनों माताएं उनकी आरती उतारती हैं। सभी मिलकर अपने कुलदेवता सूर्य की पूजा करते हैं। आगे हमें सीता को दिखाया जाता है, जो प्रभु श्री राम की अपने कक्ष में प्रतीक्षा कर रही होती हैं। राम कक्ष में आते हैं तो सीता उनके चरण स्पर्श करती है। तब वे पूछते हैं कि ऐसा क्यों? तब सीता कहती है कि माँ ने कहा था कि आप ही मेरे परमेश्वर हैं। तब राम कहते हैं कि माँ का उपदेश तो सुन लिया, अब आप मेरा भी एक उपदेश सुनोगी। तब सीता कहती हैं कि आज्ञा दीजिए, मैं तो आपकी दासी हूँ। तब राम कहते हैं कि पहली आज्ञा तो ये है कि आप मेरी दासी बनकर मत रहना, मेरी अर्धांगिनी, मेरी मित्र, मेरी साथी बनकर मेरे साथ चलना, मेरे हर अच्छे काम में मेरा साथ देना और कभी भी मुझे पथ भ्रमित होते देखो तो मुझे भटकने से रोकना। माता कैकेयी ने कहा था कि पहली मुलाकात को स्थायी बनाने के लिए कुछ भेंट अवश्य देना, इसलिए मैं भेंट भी लाया हूँ। भेंट स्वरूप आज मैं तुम्हें एक वचन देता हूँ कि राजाओं के यहाँ अनेक रानियों का रिवाज है, परंतु राम के जीवन में सीता के सिवा और कोई दूसरी कभी नहीं आएगी। यह राम की प्रतिज्ञा है। आगे कुमार भरत के मामा श्री राजा दशरथ से आग्रह करते हुए कहते हैं कि रानी कैकेयी के राज्य से संदेश आया है कि भरत के नाना श्री की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे भरत व शत्रुघ्न से मिलना चाहते हैं। जिसके बाद राजा दशरथ दोनों कुमारों को अपने मामाजी के साथ कैकेयी राज्य जाने की आज्ञा देते हैं। आगे हम देखते हैं कि राजा दशरथ, गुरु वशिष्ठ और मुनि विश्वामित्र आपस में वार्तालाप कर रहे होते हैं। तब मुनि विश्वामित्र कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि मनुष्य जब अपने सांसारिक कर्तव्य पूरे कर ले तो उसे अपने पुत्र, पत्नी, मित्र तथा भावनाओं के बंधन तोड़कर अपनी आध्यात्मिक उन्नति की ओर बढ़ना चाहिए। यदि वह सही समय को चूक जाए तो फिर उसे दोबारा मौका नहीं मिलता। गुरुदेव की यह बात सुनकर दशरथ गहन सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि अब उन्हें भी सारी मोह माया को छोड़कर ईश्वर प्राप्ति के लिए भक्ति में लीन हो जाना चाहिए।
इसलिए राजा दशरथ राज दरबार का आयोजन करते हैं व उसमें यह घोषणा करते हैं कि अगली सुबह वे राम का राज्य अभिषेक कर अयोध्या का समस्त राजकार्य उसे सौंप देंगे और स्वयं समस्त राजकार्य से मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद समस्त राज दरबार में प्रभु श्री राम के जयकारे लगते हैं। लक्ष्मण जी यह संदेश माता कौशल्या को देते हैं, जिससे वह अति प्रसन्न होती हैं। तभी प्रभु श्री राम भी अपनी माताओं का आशीर्वाद लेने वहां आ जाते हैं। तीनों माताएं उसे आशीर्वाद देते हुए कहती हैं कि कुलदेवता तुम्हारा मंगल करे व तुम्हें सूर्यवंश की कीर्ति की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। जिसके बाद ढोल बजाकर प्रजा में यह संदेश दिया जाता है कि कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ के आशीर्वाद और समस्त प्रजा की आज्ञा से दशरथ जी कल अपने बड़े पुत्र रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक करेंगे। इसलिए समस्त परिवार जनों को महाराज की ओर से समारोह में पधारने का न्योता दिया जाता है। प्रजा में उपस्थित मंथरा भी यह संदेश सुन लेती हैं, जिससे वह क्रोध और ईर्ष्या से जल उठती हैं तथा दौड़ी दौड़ी रानी कैकेयी के पास जाती हैं और अपनी कुटिल बुद्धि के द्वारा रानी के मन में भी ईर्ष्या का भाव पैदा करने का प्रयास करती हैं। यहाँ मंथरा और कैकेयी का संवाद दिखाया जाता है, जहाँ मंथरा कहती हैं कि राम तो राजा बन जाएगा, उसके बाद वह तुम्हारे पुत्र भरत को दास बनाकर रखेगा। भरत राम के रास्ते का कांटा है, वह उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए नए नए षड्यंत्र रचेगा और जिसको तुम अपनी बहन मानती हो वह कौशल्या अपने पुत्र के राजा बनने के बाद तुम्हें दासी बना लेगी। इसलिए अब भी समय है, राम की जगह तुम अपने पुत्र भरत को राजा बना दो। कैकेयी भी उसकी बातों में आ जाती है और कहती हैं कि मुझे किसी की दासी बनकर नहीं रहना। तब मंथरा रानी कैकेयी को याद दिलाती हैं कि जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ था तो महाराज दशरथ उस युद्ध में देवताओं की सहायता करने गए थे और तुम उनकी सारथी बनी थी। युद्ध के दौरान जब राजा बुरी तरह से घायल हो गए थे तब तुमने बड़ी कुशलता से उन्हें युद्धस्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। तब महाराज ने खुश होकर तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूँ, मांगो क्या मांगती हो। तब तुमने कहा था कि मैं समय आने पर मांग लूंगी। रानी अब वह समय आ गया है, तुम पहले वरदान में राम की जगह भरत का राजतिलक तथा दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगना, जिससे कि 14 बरस में अयोध्या की जनता राम को भूलकर भरत को राजा स्वीकार कर लेगी। इसके बाद कैकेयी राजा दशरथ के पास संदेश भेजती हैं कि आप जल्द से जल्द रानी के महल में पधारें। रानी ने आपको आवश्यक काम से याद किया है।